तो चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि 41 टू द पावर 43 प्लस 43 टू द पावर 43 इज़ डिविजिबल बाई। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ये सवाल है, तो आइए अपना रफ शीट निकालते हैं और इस पे कुछ डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x करके एक्सप्रेशन है जहाँ x वैरी कर सकता है और a और b फिक्स हैं। ठीक है, तो अगर आपका x ऑड नंबर होता है ना, अगर x ऑड नंबर होता है तो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है, ये a प्लस बी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हो तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम जानते हैं ये फैक्टराइज हो सकता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर से। तो क्लियरली आप देखिए यहाँ ए प्लस बी से ये डिविजिबल होगा। अगर ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, ये चाहें तो आप कुछ फैक्टर्स भी याद कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है a प्लस बी, ये हो जाता है आपका a टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए बी क्यूब एंड प्लस बी टू द पावर 4। तो ये इस तरीके से इसको हम फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए ये क्लियरली a प्लस बी से डिविजिबल है। तो जब भी आपके पास a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x है, जहाँ पावर आपका ऑड है, तो वो हमेशा बेस जो है ना उसके सम से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास a टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x है, ठीक है, a टू द पावर x माइनस बी टू द पावर x है, तो अगर x ऑड होता है, ठीक है, x ऑड नंबर होता है तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी, है ना। और अगर x इवन होता है, ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 इवन है ना, तो इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो ये क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी से भी डिविजिबल है, a माइनस बी से भी डिविजिबल है। सिमिलरली अगर आप a टू द पावर 6 मान लीजिए b टू द पावर 6 लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, है ना। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर हो जाता है ए, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है, तो क्लियरली इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूट जाएगा, है ना। तो अगर x इवन हुआ तो a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और x अगर ऑड हुआ तो सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगा। और a टू द पावर x प्लस बी टू द पावर x की अगर हम बात करें तो ये x ऑड के केस में ही हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है ना। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 41 टू द पावर 43, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 41 टू द पावर 43, है ना, प्लस 43 टू द पावर 43। देखिए पावर दोनों सेम है तो यानी a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x के फॉर्म में है, और x ऑड है तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा इज़ डिविजिबल बाई a प्लस बी, यानी 41 प्लस 43 से डिविजिबल होगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 84। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 84। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्टराइजेशंस हम लोग अगर देख लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे लिए आगे के लिए, है ना। तो
कुछ फैक्टराइजेशंस जो काम आ सकते हैं, ठीक है। यहीं से अगर आपको ये फैक्टराइजेशंस पता रहेंगे तो आगे जाके आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े सिंपल से फैक्टर्स की। तो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज बड़े आसानी से कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहीं पे अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो आप b को सिर्फ माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास है a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। ए टू द पावर 5 तक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है तो हमने ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देख लिया है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन आता है हमारे सामने, और वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ठीक है। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये वैल्यू हमारी फैक्टराइज होकर बनती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसको इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो इसीलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर नोटिस नहीं किया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग लिखते हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है यानी ये वाला टर्म ज़ीरो है तो क्लियरली ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है ना तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसका यूज़ आ जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशंस अगर आप याद रखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छा, इससे मुझे याद आया ये वाला टर्म देख के, ये टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है। आइए इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए, यहाँ से एक a स्क्वायर लिया हमने, माइनस 2ab लिया और एक b स्क्वायर लिया, ठीक है। फिर हमने एक और b स्क्वायर जो बचा हुआ है माइनस 2bc लिया और एक c स्क्वायर लिया, और अब हमारे पास बच जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो देखिए, इसको हम रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और अब आप अगर देखिए तो ये जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता जा रहा है, यानी ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि अगर आपके a, b और c तीनों रियल हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि a, b, c क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, तभी हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर ये तीनों रियल हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। यानी ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी तीनों का जो सम आया आपका ये क्या आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। ए बी सी अगर रियल में हैं
तो ये क्वांटिटी आपकी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। इनफैक्ट ज़ीरो भी बड़े ख़ास केस में ही हो सकता है। तो ये तीनों का सम आपको ज़ीरो चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है, इसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है, इसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है, और मैं बोल रहा हूँ तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए। यानी तीनों का सम ज़ीरो होने के लिए तीनों इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है, ये इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, तभी हो सकता है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। और अगर आपके पास क्वेश्चन में दे दिया जाए कि a इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तो फिर हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होगा, ये हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा फॉर ऑल ए बी सी रियल के लिए, एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के लिए। ठीक है, अगर तीनों इक्वल नहीं हैं तो ये क्वांटिटी ज़ीरो भी नहीं हो सकती, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगी। यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो क्वांटिटी होगी ये कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए।